3:29-62। श्री राग महला तीजा। हर जी सच्चा सच तू, सच किछ सब किछ तेरे चीरे। लख 84 तरदे फिरे बिन गुर भेटे पीरे। फिरे पीरे। हे हरि, हे परमात्मा, तू सच है, तू परम सत्य है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सब कुछ तेरे चीरे, और यह सारी सृष्टि तुम्हारे ही मुट्ठी में है, तुम्हारे ही वश में है। तुमने खुद उसकी रचना की है और उनकी सामर्थ्य का सब कुछ तुमने अपने पास उल्लिखित किया है, उल्लिखित किया हुआ है। लख 84 तरसे फिरे बिन पेटे पीरे। लेकिन ये 84 लाख जूनियाँ गुरु के बगैर, गुरु के भेंट के बगैर तुम्हारे मिलने की इच्छा में तड़फ रही हैं। गुरु के मिलन के बगैर तुम्हारे मिलने की इच्छा में तड़फ रही हैं, बेचैन हैं। और ये जीव भटक रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं। हर जीव बख्शे बख्श ले सुख सदा शरीरे। लेकिन अगर जो हरि किसी को क्षमा कर देता है, बख्श देता है, बख्श ले सुख सदा शरीरे, तब उन शरीरों के अंदर, उन मनों के अंदर सदा के लिए सुख डाल देता है, उनको सुख दे देता है। गुरु प्रसादी सेवकरी सच गहर गंभीरे। वे गुरु की कृपा से गुरु के शब्द की कमाई करते हैं। वो परमात्मा उस प्रभु की जो बहुत महान है, जो गुणों का अथाह सागर है। और हे परमात्मा, तुम्हारा चीरा इतना विस्तृत है, इतना गहरा है। और हे परमात्मा, तू कितना गहरा है, जितना सागर है इतना तू गहरा है। लेकिन तू कितना विशाल है, तू कितना अथाह है। हे परमात्मा, तू गंभीर मन है, तू व्यापक भी है, तू सब जगह रमा हुआ है। तेरा कोई चीरा नाप नहीं सकता। तू कितना विस्तृत है, तू कितना फैला हुआ है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मन मेरे नाम रते सुख। हे मेरे प्यारे मन, नाम के साथ जुड़ के ही तुमको सुख प्राप्त होगा। गुरमत्ती नाम सलाइए। और नाम की सराहना भी कोई दूसरे जरिए से, दूसरे रास्ते से नहीं करनी है। बाहरी किसी धार्मिक ग्रंथों से, या बाहरी जप तप सिमरन से, कीर्तन से, या बाहरी किसी प्रकार के भी यज्ञ दान पुण्य से तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम्हें ऐसी भक्ति नहीं करनी है। तुम्हें गुरुमत के अनुसार नाम की सराहना करनी है। दूजा अवर न कोई। जो गुरु की मत के अनुसार जो शब्द की कमाई करते हैं, उनको ही अपनी मंजिल मिलती है। दूसरा वरना कोई। और गुरु के शब्द के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, कोई दूसरा उस जैसा है भी नहीं गुरु के अलावा, जो तुमको उस परमात्मा से मिलाप करा सके। इसलिए हे जीव, तुम एक गुरु के साथ जुड़ जाओ। उसी के शब्द की तुम कमाई करो, उसी का श्रम करो। धर्म राय नो हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार। धर्म एक मर्यादा है। धर्म राय को परमात्मा द्वारा हुक्म दिया गया, आदेश दिया गया है कि तुमको सच का ही निर्णय करना है, सच का ही विचार करना है और सच का ही फैसला करना है। न्याय तुम्हारा सच के ऊपर ही होना चाहिए। दूजे भाई दुष्ट आत्मा, वो तेरी सरकार। जो द्विभाव में जीते हैं, जो संसार में रहते हुए राजसी सुखों को भोगते हुए उसी के अंदर अपने समय को व्यर्थ में गवाते हैं और आशाओं कामनाओं को साथ में लिए हुए धार्मिक स्थानों के ऊपर भ्रमण करते हैं, वे धार्मिक नहीं हो सकते। वे धार्मिक नहीं हो सकते।
ऐसे जीवों के अंदर नाम नहीं बस सकता। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, वे दुष्ट आत्माएं हैं, मनमुखी जीवात्माएं हैं, वो सात्विक जीवात्माएं हैं, उनके अंदर परमात्मा के नाम का विचार नहीं हो सकता है। आत्मा वो तेरी सरकार, ऐसे जीव जो हैं यमराज के पंजे में ही जाएंगे, उनको वहाँ पे उनका दंड मिलना है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं हैं। अध्यात्मी हर गुण गामदे, जो आध्यात्मिक गुणों का गान करते हैं, जो प्रभु की सिफत सलाह करते हैं, गुरु के शब्द के साथ कमाई करते हैं, उनके हृदय में जो परमात्मा के गुण बस गए हैं, जप है एक मुराद, और एक मुरादी एक परमात्मा की ही का ही जाप जो अपने हृदय में करते हैं, तिनकी सेवा धर्मराय करे तन सवारण हारे। ऐसी जीवात्माएं, गुरमुख जीवात्माएं जब धर्मराय के दरबार में भी जाते हैं, उसके घर में भी पहुंचती हैं, तो वो कहता है आज मेरा घर भी पवित्र हो गया है। गुरमुख जीव आत्माओं के आने से मैं भी धन्य हो गया हूँ कि ऐसी जीवात्माओं को के दर्शन करके। मन के विकार मने तजे, मन चूके मोह अभिमान। मन के विकार जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, कोई दूसरे शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता है, इसी प्रकार मन के विकारों को मन ही काट सकता है। मन कैसे काटेगा? मन के अंदर जो विकार चल रहे हैं वो मूंद लिए दरवाजे, इन जो दरवाजे जो इंद्रियां हमारी संसार को देख रही हैं वो निरंकार को देखें। जब मन के अंदर मन जीते जी विकारों को ख़त्म कर देता है, गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके अपने मन के अंदर से विकारों को ख़त्म कर देता है, और शब्द के साथ जुड़ करके जो गुरमुख मन हैं, जिन्होंने अपने अंदर से गुरु के शब्द की कमाई की, वो ऐसे मनों से विकार ख़त्म हो जाते हैं। चूँकि मोह प्यास, मोह अभिमान, और मोह और अभिमान ये जो विकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मन ही के द्वारा मन के विकारों को ख़त्म किया जा सकता है, कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। मन मरे धातु मर जाए, मन मरे धातु मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। जब मन पदार्थों की तरफ से मर जाता है, पदार्थों की तरफ से, संसार की तरफ से, बाजार की तरफ से अपने को पीछे कर लेता है, तब उसके अंदर से भी विकार ख़त्म हो जाते हैं। और जब तक ये विकार ख़त्म नहीं होते हैं तब तक समझ लीजिए मन मरा नहीं है। जब मन मर जाता है तभी जीव को गुरु की प्राप्ति होती, परमात्मा की प्राप्ति होती है, और ये विकार अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आत्म राम पछाणे सहजे नाम समान। जो आत्मा में राम बसा हुआ है, जो गुरमुख जीवात्माएँ हैं, जो उस राम की पहचान कर ली, गुरु के शब्द के साथ पहचान जाती हैं, उसका बोध हो जाता है, वे सहज में ही, स्वभावता ही, अचानक ही, अचिंत ही, बिना सोचे ही परमात्मा उनके अंदर बस जाता है। वे उसी में समा जाती हैं, नाम समान, नाम में ही समा जाती हैं। बिन सतगुरु मुकत न पाइये मनमुख फिरे दीवान। बिना सतगुरु की प्राप्ति के कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता है। अगर जो हम सोच लें कि हम संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, पाठ पूजा करते हुए, कीर्तन करते हुए, यज्ञ करते हुए, व्रत रखते हुए हम उस परमात्मा को पालेंगे, ये हमारी भूल है। जो कि सहते जीव मलिन है, कहते हैं ये सहता है, ये संसार, ये भ्रम है, दुई न वसे एक नाल। परमात्मा और संसार एक साथ नहीं रह सकता है। बिन सतगुरु मुकत न पाइए, बिना सतगुरु के मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। जो ये सोचते हैं कि हम मुक्ति पा जाएंगे बाहरी कार्य क्रियाकलाप करने से, धार्मिक कार्य करने से, दान पुण्य करने से, कीर्तन पाठ करने से, और कामनाओं आशाओं के साथ धार्मिक कर्म करते रहें, तो कहते हैं ऐसे कभी नहीं हो सकता है। गुरु के शब्द के साथ मिलकर ही जीव मुक्त हो सकता है, मनमुख फिरे दीवान। और मायाधारी जीव जो हैं ये गलत सोचते हैं, वो फिरते रह जाते हैं, वो पागलों की तरीके से
संसार में व्यर्थ में समय गवा के चले जाते हैं। शब्द न चीने कथनी बदनी, करे भिख्या माए समान। और ऐसे जीव जो जिनको वेद शास्त्रों स्मृतियों का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को वो कथनी बदनी करके, तर्क कुतर्क करके, बहस मुथाथा करके उसको गवा देना चाहते हैं और अपनी अक्ल को ज़्यादा समझना चाहते हैं, अपने ज्ञान को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये ज्ञान जो है बिल्कुल गधे के ऊपर जितना बोझ लदा है, तो क्या गधा भक्त बन गया है? नहीं। ऐसा ज्ञान जो बाहरी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो गधे की लदान जैसा होता है। उससे शब्द न चीने कथनी बदनी करे, शब्द की उनको पहचान नहीं है और तर्क को तर्क करते हैं, बहस मुथाजा करते हैं, भिक्षा माए समान, वो विकारों में ही थमा जाते हैं। सब किसी आपसे आप है, दूजा वर्ण कोई, वो परमात्मा ही सब कुछ है। सब कुछ अपने, वो सारी सामर्थ्य उसके अपने पास ही है। तू ताण दीवान, मैं ताण दीवान, तू है मेरा दाता। कहते सारा कुछ, ताण भी उसका दिया, मान भी उसका दिया, सब कुछ उसी के पास है। वो जीवों को सब कुछ वही देता है, किसी के वश में कुछ नहीं है। सब कुछ आप पे दूजा अवर्ण कोई, उस जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है, वो ला शरीक है। जीव बुलाए तो बोलिए, जब आप बुलाए सोए। जो जीव बोल भी रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने मुंह से, आल पताल जंजाल जो भी बोल रहे हैं, तो शुभ अशुभ जो भी बोल रहे हैं, वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं। क्यों बुलाए, जैसा परमात्मा बुलवा रहा है वैसा ही जीव बोल रहे हैं। आप बुलाए सोए, वही बोलता है जीव जो परमात्मा बुलवाता है। ये इन जीवों के वश में कुछ नहीं है कि अपने आप कुछ बोल सकें। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने मुख से बोला है, या हमारे मन में ये बात नहीं चल रही थी, मैं भूल से भूल गया हूँ। लेकिन गुरु जी कहते हैं नहीं, ये बात तुम्हारे अंदर हृदय से हो करके, नाभि से हो करके हृदय को छूती है। हृदय को छूने के पश्चात, कंठ को छूने के पश्चात फिर रचना उसको बाहर निकालती है। इसका मतलब ये बात परमात्मा ही तुम्हारे अंदर से निकलवा रहा है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। तब तुम्हारे अंदर ये ईश्वर ही इन बातों को रखता, तब तुम बाहर निकालते हो। गुरमुख वाणी ब्रह्म है। गुरमुखों की वाणी, गुरमुखों का बोल ब्रह्म रूप हो जाता है। जो बोलते हैं वो ब्रह्म रूप ही बोलते हैं। वाणी गुरु, गुरु वाणी, विच वाणी अमृतसर। उनकी वाणी भी, गुरमुखों की वाणी भी परमात्मा स्वरूप हो जाती है। शब्द मिलाप हो, और ऐसे शब्द की कमाई करते करते वो उसी के साथ मिलाप कर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो भी कर रही हैं वो गुरमुखों के तरीके से उनके सारे ये क्रियाकलाप हो रहे हैं। जो गुरमुखों के लक्षण हैं वही उनकी इंद्रियां वही सारे कार्य व्यवहार कर रही हैं। इसलिए ऐसे जीव जो हैं शब्द के साथ मिलाप कर जाते हैं। नानक नाम संभाल तू जित सेविये सुख होए। गुरु जी कहते हैं, हे जीवो, नाम की संभाल कर लो, जिसको सिमरन करने से, जिसको जपने से, जिसका सिमरन करने से सदा के लिए सुख तुमको मिलेगा। 4:30-63